तो भाई मैं हूँ वगास मसूद और ये वीडियो जो है मज़ीद एक बैकलिंक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ताकि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट खुले लोगों का। क्योंकि मुझे हैरत ये होती है कि अभी भी लोगों को मतलब ये चीज़ क्लियर ही नहीं हुई एसईओ के हवाले से। खैर जिनको पता है उनको तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ क्योंकि आज से 2.5 साल पहले या 3 साल पहले तक तो मैं अभी उस वक्त भी मैं ख़ानदान वालों को दोस्त यारों को यही समझा रहा था कि भाई मैं एसईओ हूँ, मैं एसईयू नहीं हूँ। ठीक है ना, वो आईसीयू वाला एसयू बोलते थे। थोड़े से बेचारे इलिटरेट हैं शायद, या वो जानना नहीं चाहते, ऐसा कुछ सीन है। तो ये कि उनको बेचारों को बताते हुए ही मुझे इतनी मसले मसाइल होते थे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है भाई, आईसीयू नहीं है। ठीक है ना, ये भी एक फील्ड है पूरी ना पूरी, मतलब लाइक ये भी एक पूरी फील्ड है, एक दरिया है पूरा, एक मतलब समंदर है गहरा। तो ठीक है, तो भाई ये वीडियो है बैकलिंक्स के ऊपर। बैकलिंक्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर चुका हूँ। मजीद जानने के लिए आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, अभी बंद करना चाहो अभी बंद कर दो, आगे तक देखना चाहो आगे तक देखो, मैं किसी को नहीं रोकता और ना मेरे रोकने से आप रुकोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया देने जा रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, प्रोफेशनल फ्रीलांसर मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो, ये एक पूरी फील्ड है एसईओ, ठीक है ना, आपको पता होगा एसईओ एक फील्ड है। अब मैंने किस तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाया था अपना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है, स्टार्ट में जब आप फ्रीलांस अपना कैरियर अगर लेके चलते हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ आप चलाते हो एज ए कैरियर या एज अ जॉब ले लो, कुछ किसी भी हवाले से, तो बहुत मुश्किल काम होता है आपको स्टार्टिंग में काम मिलना, क्योंकि आपको लोग नहीं जानते। दैट्स राइट। ओके, तो आप अपनी जान पहचान बनाते हो। इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा मसला होता है, ग्लोबल क्योंकि प्रेजेंस आपकी आ जाती है, दुनिया आपको देखना चाहती है। मतलब जाहिर सी बात है, जब आप किसी के सामने आके बैठोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे ना। या फ़ोन कॉल पे आप धमकियाँ करा रहे हो, ऑडियो पे ऑडियो लीक्स कर रहे हो दूसरों की, आप उसको बोल रहे हो भाई तू काम करवा दे, तू मुझे नहीं जानता मैं कितना बड़ा, मैं कितनी बड़ी तोप चीज़ हूँ, इस तरीके से। तो ऐसे काम नहीं होता, आप बाकायदा सामने बैठते हो क्लाइंट के या बायर के, उसको बताते हो हाँ भाई मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ, आपका काम होगा, इतने दिन में होगा, इतने पैसे पे होगा। ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया इसमें, जब मैंने नया नया काम शुरू किया तो मैंने ये चीज़ देखी कि एसईओ की फील्ड तो काफ़ी वास्ट है। अगर मैं डायरेक्ट फाइवर पे गिग डाल दूँ कि भाई मैं आपकी वेबसाइट की पूरी एसईओ करूँगा, तो मुझसे कौन करवाएगा, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। तो इसमें मैंने जो अपना आइडिया लगाया था वो ये लगाया था कि मैंने अपनी पूरी फील्ड को ना डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, ये आइडिया है भाई 100 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, जिसको लेना ले लो, फ्री में दे रहा हूँ। सही हो गया। जब जिनको इसकी वर्थ होगी, जिसको उसकी वर्थ पता है भाई आइडियाज़ की, उसको पता है मैं क्या बता रहा हूँ, तो इसको काइंडली गौर से सुनना। तो मैंने उस फील्ड को, पूरी एसईओ को मैंने तोड़ दिया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। लाइक ऑन पेज एसईओ अलग कर दी, आप देख सकते हो सारी गिग्स अलग अलग है। ठीक है ना। ऑफ पेज एसईओ अलग कर दी, ऑफ पेज के भी मैंने पार्ट्स डिवाइड किए, क्योंकि उसमें लिंक बिल्डिंग का काम ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से मैंने जो है उसके बाद जो मैंने लिंक्स वगैरह बनाए हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 50 मैनुअल यूनिक एसईओ बैकलिंक्स दिए वेबसाइट के। ये वाली गिग हो गई। ये वाली पहली वाली पढ़ लो, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा वीडियो पे, आप पढ़ लो, वो मुझे मसला नहीं है। ठीक है ना, मेरी इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है काम करने की। आई विल डू बेस्ट मार्केटिंग रिसर्च फॉर योर बिजनेस। अब मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च में आप प्रॉपर मार्केट की पूरी रिसर्च करते हो, जो एसईओ का एक प्रॉपर पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। ठीक है ना, तो कीवर्ड रिसर्च मैंने यहाँ पे कीवर्ड नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च लगाया, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है ना, और या मार्केटिंग के अंदर एसईओ आती है, एसईओ के अंदर मार्केटिंग नहीं आती। तो मार्केटिंग इज अ कोर वर्ड। ओके, तो मैंने यहाँ पे बहुत जहाँ सोच समझ के मार्केटिंग रिसर्च फॉर योर बिजनेस का वर्ड लगाया, वरना यहाँ पे लिख सकता था कीवर्ड रिसर्च, लेकिन मैंने नहीं लिखा। ये होता है आईक्यू। ठीक है ना, इसको कहते हैं प्ले स्मार्ट, डोंट प्ले हार्ड। वो जो मुहावरा है आपका, वही चूरन मोटिवेशनल स्पीकर वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई विल डू क्वालिटी लोकल बिजनेस साइटेशंस। ये एक पार्ट होता है ऑफ पेज का, जिसमें हम बिजनेस साइटेशंस बनाते हैं, बिजनेस को किसी भी लोकल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करने के लिए। क्योंकि बाहर ममालिक में अब तो खैर हर जगह ही हर चीज़ वो हो गई है, कंप्यूटराइज कर दी है, बायोमेट्रिक कर दी है, तो अब जाना नहीं पड़ता हमें दफ्तरों में कि भाई जाके वहाँ पे ना वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं भाई खड़े हो गए लाइनों में। अब तो ये सीन नहीं होता, अब तो ऑनलाइन होता है ना सब कुछ। तो उसी तरीके से लोकल बिजनेस साइटेशंस होती हैं, ये हम ऑनलाइन करते हैं, बिजनेस बेसिकली रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है ना, ये फिर उसके बाद में आया फिफ्थ गिग जो आ रही है मेरी, इसमें लिखा हुआ है आई विल डू कंप्लीट एसईओ ऑफ योर वेबसाइट। ओके, इसमें मैंने कंप्लीट का पैकेज रखा है। ये इतने आराम से नहीं बिकता भाई। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है क्लाइंट्स
100 तरीके के आपसे सवाल करता है, 100 तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है $500 $600 किसी की जेब से निकलवाओगे तो भाई वो तुमसे कुछ ना कुछ तो पंचनामा तो करेगा ना तुम्हारा, मतलब वो ढूंढेगा तुम्हारे बारे में, पता करेगा कि भाई यार ये बंदा कितने पानी में, ये करेगा भी नहीं करेगा, भाग गया फिर, या काम इसमें मेरा टाइम ज़ाया ना कर दे, डिलीवर ना कर पाए काम, फिर क्या होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट गिग के ऊपर, जो कि आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन माई पर्सनल ब्लॉग। ओके, ये क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसा पार्ट है एसईओ का जो मैं कहता हूँ सबसे हैवी काम है, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है ना। एसईओ में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा वर्थ है ना, कंटेंट के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो होती है गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट ब्लॉग्स हैं जो पीआर और पीए के हिसाब से, डीएपीए के हिसाब से टॉप पे आते हैं, ठीक है ना, अच्छे डीएपीए के। वहाँ मैं लोगों का कंटेंट स्पॉन्सर करता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे उनके कंटेंट में पब्लिश करता हूँ, तो वो मुझे पे करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आप कह लो कि वो कंटेंट रेंट पे जाता है इन शॉर्ट। मैं एक-एक करके सारी चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, जिसको जो सवाल है भाई पूछ लेना कमेंट में, शर्मा हुजूरी मत करना, जो शर्मा हुजूरी करता है वो कभी भी अच्छा शागिर्द नहीं बनता, ना जब अच्छा शागिर्द नहीं बन सकता तो अच्छा उस्ताद भी नहीं बन सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ तक हम आ गए गेस्ट पोस्ट तक। अब यहाँ पे मैंने इस फील्ड को मजीद तोड़ा और यहाँ मैंने कर दिया आई विल डू हाई कन्वर्सेशन सेल्स कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या चीज़ होती है भी मैं बता चुका हूँ, इस चैनल पे मैंने नहीं बताई, पिछले चैनल पे बताई थी। कॉपी राइटिंग भाई ये चीज़ है, जिस तरीके से कंटेंट राइटिंग होती थी ना, तो इसी का न्यू नेम है कॉपी राइटिंग, और इसकी काफ़ी हाई डिमांडिंग हो गई ये चीज़ें। लेकिन चैट जीपीटी 4 के आने के बाद से कॉपी राइटिंग पे ना वो लग गया है, मतलब फुल स्टॉप। मतलब ये समझ लो कि 80% जो है कॉपी राइटिंग की फील्ड बैठ गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉपी राइटिंग के जो काम थे ना, वो ज़्यादातर चैट जीपीटी ही कर रहा है। अब लोगों को जाहिर सी बात है, क्यों वो पैसा खर्च करेगी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ पे जब उनको चैट जीपीटी करके दे रहा है, ठीक है ना, तो अपना पैसा बचाएंगे इन शॉर्ट। तो ये कि ये वाला एक ये मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, तो ये मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया था, जिसकी वजह से मुझे काम भी मिलता है, हर चीज़ होती है, हर चीज़ मतलब एक तरीके से, एक तहम्मुल से काम किया हुआ है, हर चीज़ मेरी प्रॉपर वे में होती है। आप मेरे बारे में सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा, हर चीज़ आपको ना प्रॉपर चीज़ें रखी हुई नज़र आएंगी, बनी हुई नज़र आएंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हुआ ये बंदा कितना रहन सहन वाला इंसान है, कितना प्यारा इसने काम किया है। क्योंकि मेरे काम को सिर्फ वही सराह सकता है जो मेरी फील्ड जानता है, सबसे पहली चीज़। तो भाई उम्मीद है आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आई ना तो लाइक नहीं करना, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।